Hello, my dear students. Welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम. डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 9th क्लास की इंग्लिश बुक बिहीव और उसका सेकंड चैप्टर देख रहे हैं और चैप्टर का नाम है साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की ध्वनि. आज हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे. सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसका जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. देखना क्या है इसमें. इवेलिन ग्लिनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. इसमें जो कहानी है वो है इवेलिन ग्लिनी की. इवेलिन ग्लिनी जो है वो एक ऐसी लड़की है जो लिसन टू साउंड, साउंड को, ध्वनि को सुन सकती हैं विदाउट हियरिंग इट, और इसे नहीं, कानों से नहीं सुन सकती. जो ध्वनि है उसको महसूस कर सकती हैं वो, लेकिन उसे कानों से नहीं सुन सकती थी. देखते हैं क्या बताया गया है इसके बारे में. बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले. गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. गॉड, भगवान, मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने शायद उसकी सुनने की क्षमता ले ली थी. बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन उसे बदले में कुछ ऐसा उदाहरण दे दिया था. कहते हैं ना, भगवान जब कोई एक रास्ता बंद करता है तो हजारों रास्ते खोल भी देता है. वैसे ही जो ये हमारी इवेलिन थी, इसकी सुनने की क्षमता भगवान ने ले ली थी, लेकिन उसे एक अद्भुत शक्ति प्रदान कर दी थी. एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली शक्ति दे दी थी. क्या थी? What we hear, she feels. जो हम हियर करते हैं, सुनते हैं, she feels, वह महसूस करती थी. For more deeply than any of us, for more deeply, और भी ज़्यादा गहराई से कोई और दूसरा जिसे महसूस नहीं कर सकता. That's why, यही कारण था, she express म्यूजिक शो ब्यूटीफुली, वह जो म्यूजिक था उसे बहुत सुंदरता से एक्सप्रेस कर पाती थी, प्रदर्शित कर पाती थी. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फाइट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसएबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेसफुल स्टोरी. रीड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ए पर्सन, एक जो आदमी है, इंसान है, उसके बारे में आप आगे पढ़िए. हु फाइट्स अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, जो अपनी शारीरिक अक्षमता के विरुद्ध लड़ रही थी. एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेसफुल स्टोरी, और उसने अपनी ज़िंदगी को एक सक्सेसफुल स्टोरी में, सफल कहानी में कैसे बदला था. देखते हैं लेसन में क्या है. लेट्स स्टार्ट. रश आवर्स कवर्ड जॉस्टिल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. रश आवर्स कवर्ड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी. जॉस्टिल फॉर पोजीशन, जो कि अपनी स्थिति प्राप्त करने के लिए जॉस्टिल कर रही थी, धक्का मुक्की कर रही थी. ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो ज़मीन के नीचे रेलगाड़ी का प्लेटफॉर्म था वहाँ पर. स्लाइट गर्ल, स्लाइट गर्ल मतलब एक बिल्कुल दुबली पतली लड़की. लुकिंग यंगर, जो बहुत छोटी दिखाई दे रही थी. देन हर 17 ईयर्स, 17 साल की उम्र में भी एक लड़की बहुत दुबली पतली थी जो 17 साल की उम्र में भी छोटी दिखाई दे रही थी. वाज नर्वस येट एक्साइटेड, वह नर्वस भी थी और एक्साइटेड, उत्साहित भी थी. एज सी फेल्ट, क्योंकि सी फेल्ट, वह महसूस कर रही थी. द वाइब्रेशन, ध्वनि को. ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, पास आती हुई जो ट्रेन थी उसकी वाइब्रेशन को, उसकी ध्वनि को वह महसूस कर रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन था. एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, जो म्यूजिक की रॉयल अकेडमी थी प्रेस्टीज में, इन लंदन, लंदन में, उसमें वहाँ उसका पहला दिन था. एंड डाउटिंग एनफ, डाउटिंग एनफ मतलब वह थोड़ा बहुत घबराई भी हुई थी, डरी हुई भी थी. फॉर एनी टीनेजर, जैसे कि कोई भी फ्रेश टीनेजर होते हैं, जब हम नए नए एकदम फ्रेश होते हैं, कहीं भी अपना इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो थोड़ा नर्वसनेस होती है, थोड़ी भय, डर लगता है, वैसे ही वह भी थोड़ी डरी हुई थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन एस्पायरिंग म्यूजिशियन, भविष्य में होने वाली संगीतकार ने, एस्पायरिंग म्यूजिशियन होने वाली संगीतकार ने फेस्ड ए बिगर चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज स्वीकार किया था, फेस किया था. देन मोस्ट, सबसे अलग था. सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, वह एकदम डीफ थी, बहरी थी.
क्या चैलेंज था उसके सामने? वह बहरी थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसने म्यूजिक सीखा था। देखिए आगे, इवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो इवेलिन ग्लेनी थी उसकी हियरिंग की, जो सुनने की जो क्षमता थी, हैड बीन ग्रेजुअल, वह धीरे धीरे करके, ग्रेजुअल धीरे धीरे करके चली गई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद दिलाती हैं, उसकी माँ को याद था, नोटिसिंग समथिंग, जो उसने कुछ नोट किया था, कुछ महसूस किया था, वाज रोंग, कि गलत हो रहा है। व्हेन द 8-year-old इवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की जो इवेलिन थी वह पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ ने नोट किया कि जब 8 साल की इवेलिन पियानो का इंतज़ार कर रही थी, दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम पुकारा था, सी डिडंट मूव, तो वह हिली तक भी नहीं थी। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक से महसूस किया, सी हैड नॉट हियर्ड, उसने सुना ही नहीं है। सेज इशेलोबेल जिलेनी, जो इशेलोबेल जिलेनी थी उसने ऐसा कहा था। ये उनकी जो इवेलिन थी उसकी माँ का नाम है। फॉर क्वाइट ए व्हाइल, कुछ ही क्षण के लिए, इवेलिन ने मैनेज कर लिया था टू कंसील हर ग्रोविंग डीफनेस, जो उसकी बहरेपन की समस्या बढ़ रही थी उसको छुपाने में वह सफल हुई थी कुछ समय के लिए, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों और जो अध्यापक थे उनसे। जब उसकी सुनने की क्षमता कुछ कम हो रही थी तो इवेलिन ने किसी को बताया नहीं, बल्कि उसे छुपाने की कोशिश की थी कि किसी को पता ना चले कि वह सुन पा रही है या नहीं सुन पा रही है। बट बाय द टाइम, लेकिन इस समय, सी वाज 11, वह 11 साल की हो गई थी। हर मार्क्स हैज डिटोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। देखिए क्या कहा इसमें, बट बाय दिस टाइम, इस समय तक, सी वाज 11, वह 11 की हो गई थी और उसके जो मार्क्स थे वह कम हो गए थे, स्कूल में मार्क्स कम हो गए थे। हर हेड मिस्टर्स, और उसकी जो प्रधान अध्यापिका थी उसने अर्ज किया था, सुझाव दिया था, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को, कि उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए। सी वाज देन डिस्कवर्ड, तब उसका ये पता चला था, दैट कि हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्वस डैमेज। तब पता चला था कि जो उसकी सुनने की क्षमता है वह ग्रेजुअल, धीरे धीरे करके नर्स डैमेज, जो उसकी नसें थी वो डैमेज हो गई थी और उसके कारण उसकी सुनने की क्षमता चली गई थी। They were advised that she should be lifted with hearing aids. उन्हें एडवाइस दिया गया था, सलाह दी गई थी कि वो जो हियरिंग एड्स होते हैं, कान में जो सुनने के लिए यंत्र लगाए जाते हैं, उनको यूज़ करें। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और जो बहरे लोग होते हैं उनके स्कूल में उसे भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इवेलिन। इवेलिन ने कहा कि जल्दी ही, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, सडनली, अचानक, लुक्ड ब्लैक, मुझे काली दिखाई देने लगी थी। जब अचानक से उसे पता चला कि उसे कुछ वह सुन नहीं पा रही है, उसे बहरों के स्कूल में भेजा जाएगा, ऐसा उसने सुना, तो उसे सब कुछ काला दिखाई देने लगा, एकदम वह डिप्रेस हो गई थी। आगे देखिए, बट इवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, इवेलिन ने गिव अप नहीं किया, उसने अपना जो दृढ़ निश्चय था उसको छोड़ा नहीं था, हार नहीं मानी थी। सी वॉज डिटर्मिनेड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वह दृढ़ प्रतिज्ञ थी लीड करने के लिए नॉर्मल लाइफ को, वह साधारण जीवन जीने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वह अपना जो म्यूजिक में इंटरेस्ट था उसे परस्यू करना चाहती थी, जारी रखना चाहती थी। वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन, एक दिन उसने नोटिस किया एक लड़की को जो जाइलोफोन बजा रही थी। डिसाइडेड, निश्चय किया, दैट कि सी वांटेड टू प्ले इट टू, वह भी इसे बजाना सीखेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्कवरेज्ड हर, लेकिन जो बहुत सारे अध्यापक थे उन्होंने उसे डिस्कवरेज किया, हतोत्साहित किया। जब कोई बहरा इंसान बोलता है कि मैं म्यूज़िक सीखूंगा, तो हतोत्साहित करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो अध्यापक थे उन्होंने भी कहा कि ये नहीं सीख पाएगी, उसे निराश किया था। लेकिन
परस्यूनिस्ट रन फोबस स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन जो रन फोबर्स थे, परसोनिस्ट थे, उन्होंने स्पॉट किया था उसकी पोटेंशियल को, मतलब उसकी क्षमता को उन्होंने पहचाना था। कोई ना कोई तो होता है जो साथ निभाता है, वैसे ही यहाँ भी रन फोबर्स थे, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना। सी बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या किया, दो बड़े बड़े डम थे, लार्ज ड्रम्स थे बड़े बड़े, उनके ऊपर डिफरेंट नोट्स बजाई, अलग अलग धुनें बजाई, और कहा कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उन्होंने कहा था, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे कुछ अलग तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज इवेलिन, इवेलिन बताती हैं, सडनली, अचानक, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, मैं एक रियलाइज कर सकती थी, महसूस कर सकती थी, जो बड़ा ड्रम था, हायर ड्रम मतलब ऊंचा ड्रम था, फ्रॉम द वेस्ट अप, जो मेरी कमर थी उससे ऊपर जो ड्रम था उसे मैं महसूस कर पा रही थी। एंड द लोअर वन ऑफ द वेस्ट डाउन, और जो दूसरा था उसे मैं कमर से नीचे महसूस कर पा रही थी। फोरब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो फोरब थे वो इस एक्सरसाइज को, इस काम को बार बार रिपीट करते रहे। एंड सून इवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सीन सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, फिर उसने महसूस किया कि वह इस म्यूजिक को अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में महसूस कर पा रही है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मैंने इसे सीखा, टू ओपन माई माइंड, अपने दिमाग को खोल करके, एंड बॉडी, और शरीर को, टू साउंड एंड वाइब्रेशन, ध्वनियों को और उसकी जो वाइब्रेशन थी, कंपन थी, उनको सुना मैंने। द रेस्ट वॉज सियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो बाकी चीज़ थी वो सियर, केवल, डिटर्मिनेशन, दृढ़ प्रतिज्ञा थी, एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम था। जो इवेलिन है वह कहती हैं कि मैंने इसको सीखा था अपनी बॉडी को और अपने माइंड को खोल करके, कानों से नहीं सुन पा रही थी तो उसने क्या किया, अपनी बॉडी से महसूस करना शुरू कर दिया, अपने दिमाग से महसूस करना शुरू कर दिया। और उसने कहा बाकी जो चीज़ थी वो केवल दृढ़ निश्चय थी और हार्ड वर्क था। आगे देखिए, सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसने लुक बैक, वापस कभी मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, वह एक यूथ, युवा ऑर्केस्ट्रा मतलब जो संगीत बजाने के लिए जो टीम होती है ना, वो होती है ऑर्केस्ट्रा, तो वह एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम भी गई। बाय द टाइम शी वाज 16, इस समय वह 16 की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निश्चय किया कि वह म्यूजिक को अपनी ज़िंदगी बना लेगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, सी ऑडिशन, उसने ऑडिशन दिया, ऑडिशन का मतलब होता है शॉर्ट परफॉर्मेंस, जिससे ये डिसाइड किया जाए कि यह जो भी सामने वाला बंदा है ये उसके काम के लिए कैपेबल है कि नहीं है। तो उसने ऑडिशन दिया छोटा सा फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और उसने स्कोर किए, प्राप्त किए, हाईएस्ट मार्क, सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए जो अकेडमी थी उसके इतिहास में। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, फिर वह ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके जो ऑर्केस्ट्रल वर्क था, जो समूह का, पूरे समूह का जो काम था, उससे वह सोलो परफॉर्मेंस में, सोलो परफॉर्मेंस होता है अकेले का जो परफॉर्मेंस होता है एक व्यक्ति का, उसको बोलते हैं सोलो परफॉर्मेंस। तो वह उस ग्रुप से फिर अकेले परफॉर्मेंस करने लगी। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, 3 साल के कोर्स के बाद, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, उसने जो टॉप के सबसे ज़्यादा इनाम थे वो सब उसने प्राप्त कर लिए थे। आगे देखिए, एंड ऑल ऑफ दिस, इसके बाद भी इवेलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, इसके बाद भी जो इवेलिन थी उसे कुछ भी हीरोइक अचीवमेंट का हिंट नहीं था, मतलब घमंड नहीं था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर तुम कठिन मेहनत करते हो और तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच ही जाते हो। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह भी टॉप पर पहुंच गई थी।
द वर्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टीपर्सनिस्ट विद मिस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। ये साउट आफ्टर का मतलब होता है जिसका हम अनुसरण करते हैं, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। तो वह धीरे धीरे जल्दी ही वहाँ तक पहुँच गई थी जब सब लोग उसके जैसा बनना चाहते थे, और उसने मास्टरी हासिल कर ली थी हजारों इंस्ट्रूमेंट पर, हजारों यंत्रों पर। एंड हैट्रिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसने जो हैट्रिक के मतलब सैकड़ों की अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल थे वो भी उसने किए थे। नेक्स्ट देखिए, इट वॉज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच इवेंटली फंक्शन सो इफोर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है जिसे देख करके हमें बहुत खुशी भी होती हो और आश्चर्य भी होता हो। तो जो इवेलिन थी उसके फंक्शन को देख करके, उसके काम को देख करके, शो इफोर्टलेसली, वो इतनी आसानी से जो कर रही थी, विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए भी, तब क्या होता था, इंट्रीग्यूइंग मतलब खुशी भी होती थी और आश्चर्य भी होता था कि ये कैसे कर लेती है। इन आवर 2 hour डिसीजन शी नेवर मिस्ड एवर, मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। वह हंसी कि जो बियर्ड, बुशी मतलब होता है दाढ़ियों वाला, जिसकी झाड़ियों जैसी दाढ़ी हो, उस इंसान ने मुझे ट्रबल में डाल दिया था, मुसीबत में डाल दिया था, जो इवेलिन थी वह कहती हैं। इट इज नेक्स्ट देखिए क्या है, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, वह केवल होठों को नहीं देखती थी। इट इज़ द होल फेस, वह पूरा फेस देखती थी। स्पेशली द आइज, मुख्यतः आंखें देखती थी। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट, वह बोलती थी एकदम प्रवाह में भाषा बोलती थी स्कॉटिश की, और उसमें स्कॉटिश का लिल्ट होता था। लिल्ट का मतलब होता है जैसे हम जहाँ की, जैसे हम इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन है इंडिया के, तो हमारी जो इंग्लिश होती है उसको हम ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ऐसे देशों की तरह हम उनको नहीं बोल सकते हैं। हमारा जो इंग्लिश होगी उसमें थोड़ा सा लिल्ट होगा इंडियन वाला। तो वो जो स्कॉटिश बोल रही थी उसमें, वो जो भाषा बोल रही थी उसमें भी उनका स्कॉटिश वाला लिल्ट था। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरा जो भाषण था वो साफ था। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 साल की थी। 11 साल तक तो वो सुन ही पा रही थी, उसके बाद नहीं सुन पाई थी, तो उसे बोलना भी आता था। आगे देखिए, सी सेज, वह कहती है, बट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। जब 11 साल की थी तब तक उसने स्कॉटिश सीखा था, लेकिन उसके बाद में उसने मैनेज किया था, फ्रेंच भी सीखी थी, और जो जापानीज़ थी उसमें भी उसने मास्टरी हासिल कर ली थी। जब वह नहीं सुन पा रही थी तब भी उसने अनेक भाषाएं सीख ली थी। एज फॉर द म्यूजिक सी एक्सप्लेन, और म्यूजिक के लिए वह एक्सप्लेन करती है, वह बताती है। सी प्योर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि जो म्यूजिक है वो मेरे शरीर के प्रत्येक हिस्से में दौड़ रहा है। इट टिंग्स इन माई स्किन, यह मेरी स्किन को, मेरी त्वचा को टिन करता है, हिलाता है। माई चिक बोन्स, और जो मेरी हड्डियां हैं उनको हिलाता है। इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी ध्वनि गूंजती हैं। बट सी प्लेज द जाइलोफोन, व्हेन सी प्लेज द जाइलोफोन, और जब वह जाइलोफोन बजाती है, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप स्टिक इनटू हर फिंगर्स, तो वो जो साउंड होती है वो स्टिक, जो छड़ी होती है उनसे और उनकी उंगलियों के टिप्स में जाती है। बाई लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वह ड्रम बजाती है, सी कैन फील द रिसोनेंस फॉलोइंग इनटू हर बॉडी, तो वह महसूस करती है कि जो ध्वनि है उसकी बॉडी में जा रही है, उसके शरीर में जा रही है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, और जब कोई लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है, सी रिमूव हर शूज शो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बियर फीट एंड अप टू हर लेग्स, और जब कभी लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है तो वह बियर फीट से मतलब नंगे पैरों से प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाती है, ताकि जो ध्वनि है उसके पैरों से और उसकी टांगों से उसके शरीर में चली जाए। नेक्स्ट देखिए, नोट्स सुपर स्टिंगली, इवेलिन डिलाइट्स
हर ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो इवेलिन है वह अपने ऑडियंस को, दर्शकों को खुशी देती है। इन 1991 शी वाज परचेस्ड विद द रॉयल फिलोर्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उसको 1991 में ये अवार्ड मिला था। शेड मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड, और जो मास्टर था उसका जेम्स ब्लेड, वह कहता है, क्या कहता था कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, लेकिन उसे कुछ असाधारण भी दे दिया। व्हाट वी हियर, जो हम अब सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती थी। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, उससे भी ज़्यादा जो कुछ हम महसूस करते हैं उससे भी ज़्यादा वह महसूस करती थी। दैट्स वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण था कि वह म्यूजिक को इतना सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रही थी। इवनली कॉन्फेंस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, जो इवेलिन है वह कॉन्फेस करती है, इस चीज़ को स्वीकार करती है कि वह वर्कहोली है, मतलब काम को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली है। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, वह केवल काम ही काम करती थी। आफ्टर हार्ड वर्क देन क्लासिकल म्यूजिक, और जो क्लासिकल म्यूजिशियन थे उनके साथ वह बहुत ज़्यादा हार्डर, मतलब बहुत कठिन मेहनत करती थी। बट द रिवार्ड आर इनोरामस, लेकिन जो रिवार्ड थे, इस मेहनत का जो इनाम था वह बहुत संतुष्टि देने वाला था। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, जो रेगुलर कॉन्सर्ट थे उनसे भी ज़्यादा। इवेलिन आल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट टू प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, इवेलिन है वो फ्री में कॉन्सर्ट करती थी, फ्री में अपने प्रोग्राम करती थी जेलों में और अस्पतालों में। सी आल्सो गिव हाई प्रियोरिटी टू क्लास ऑफ यंग म्यूजिशियन, और जो युवा म्यूजिशियन होते हैं उनको वह सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, प्राथमिकता देती थी। एंड रिचलेन ऑफ द बिथोन फाउंड द डीफ चिल्ड्रन सेज, जो डीफ होते हैं चिल्ड्रन, बहरे बच्चे होते हैं, उनके लिए कहती थी कि सी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, वह एक चमकती हुई प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वह देख सकते थे कि यहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वह नहीं कर सकते हो। इवनली गलेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, इवेलिन गलेनी है वो हार्डली अकम्प्लिश, वो पूरी तरह से पूरा कर चुकी थी, इतना कुछ सीख चुकी थी जो उससे दुगनी उम्र के बच्चे भी नहीं सीख पा रहे थे। सी हैड ब्रॉड प्रेस्यूशन इन टू फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, उसने एक उदाहरण पेश किया था ऑर्केस्ट्रा के सामने। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह दिखाया था कि वह बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं है। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, और उन सब के लिए उसने इंस्पायरेशन, प्रेरणा पेश की थी, हु आर हैंडीकैप्ड, जो किसी तरह हैंडीकैप्ड हैं, शारीरिक रूप से अयोग्य हैं। पीपल हु टुक टू हर एंड से, लोग जो उसके पास जाते थे, उसे देखते थे, वह कहते थे इफ़ सी कैन डू इट आई कैन, अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। एंड नोट द लिस्ट सी हैड गिवन इन कवरेज प्लेजर टू द मिलियन, और इससे भी ज़्यादा उसने मिलियंस लोगों को प्लेजर दिया था, खुशी दी थी। तो प्यारे बच्चों, ये थी अपनी इवेलिन गलेनी की कहानी। कितनी प्यारी थी इवेलिन गलेनी, उसने कितनी मेहनत की थी, ना सुन सकती थी, फिर भी उसने अपनी कठोर मेहनत से म्यूजिक को महसूस किया और म्यूजिक के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया कि उसने सब लोगों को खुशी दी, सब के लिए वह प्रेरणा स्रोत बन गई थी। तो ये अपना जो पहला पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। वीडियो को एक जल्दी से प्यारा सा लाइक दे दीजिए। कोई प्रॉब्लम्स डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।